नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पीके न्यूज़ ऑफिशियल और इसमें हम लोग हैं नोएडा में और यहीं पर जो है कि आपकी सीमा हैदर जो कि इसमें यहीं पर पहुंची और सचिन मीणा जो कि शादी करके यहाँ पर लाया हुआ है उसी मोहल्ले में हम लोग पहुंचे और यहाँ के लोगों का क्या विचार है इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए हमारे साथ चाचा जी हैं और इन्हीं से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले परिचय हो जाए, उसके बाद सीमा हैदर के संबंध में जो भी बातें होंगी। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मेरा सतवीर सिंह नाम है, कस्बा रबूपुरा का रहने वाला हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। और जो ये सीमा हैदर जो हो रहा है ये नाजायज़ काम हो रहा है। पहली चीज़ ये है कि ये मुसलमान है ही नहीं जी। ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान का इसको एक भी शब्द नहीं आता है। ये हिंदू मुस्लिम के बीच में आकर के एक दरार बन गई है और इसकी जो जांच है इतने गहन तरीके से होनी चाहिए बेहिसाब, और शासन प्रशासन को इसके पीछे अलर्ट होना चाहिए और अलर्ट होने के साथ साथ इसको इस तरीके से सजा दी जाए बेहिसाब जो आज तक किसी को ना मिली हो। जो यहाँ पे उबल रहे हैं लोग बाकी हमारी भाभी है, चाची है, ताई है, बुआ है, फूफी है, ये कुछ नहीं है। मोहल्ले में ऐसी बातें सुनने को मिल रही है ना, ये कुछ नहीं है। इसके साथ में वो बर्ताव हो, पहले जांच हो जी। सरकारी जांच जो होती है एजेंसियां, एक वहाँ धोखा दे के आई है, 2 बच्चे छोड़ के आई है दूसरे से। बीच में क्या ऐसे ही बॉर्डर पास हो गया। कितनी सेनाएं होती हैं, कितनी एजेंसियां होती हैं। इसमें 1-2 दिन तक तो गिरफ्तारी भी हुई तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? तो जज बेवकूफ था तो जिसने इसको एकदम बेल दे दिया। मैं तो कहता हूँ उसको भी सुथरे को जेल भेजा जावे जो इतनी जल्दी भेज दिया। ये औरत जो है इतनी निकम्मी है, इतनी तेज है कि सारी तो वो इंग्लिश जानती है और कहती है कि पांचवी पढ़ा बच्चा अपना नाम नहीं लिखना जानता है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है और उर्दू का उसको एक शब्द नहीं आता। कैसी मुसलमानी है वो? फिर गलत कह रहा हूँ क्या? एक लोग आए थे तो पूछ रहे थे कुरान के बारे में, उसको पता ही नहीं कुछ नहीं है। तो ये है कि मीडिया वाले जो हैं असली उसका बतंगड़ बना दिया। तो सबसे बड़ी चीज ये है के चक्कर में बस पबजी कुछ पबजी नहीं है। वो उसका प्यार झूठा है। जब पहले प्यार को छोड़ के आई फिर दूसरे से करके आई, जाने कितने प्यार करें। ये जासूस है, इसकी जासूसी पूरी गहन तरीके से की जावे। पबजी भी नॉर्मल आदमी नहीं खेल पाता है। जो नॉर्मल आदमी रहेगा पबजी नहीं खेल। और सुनो, इसने जो ये और एक चीज और है, ये जो लड़का फंसाया ये बिल्कुल सीधा साधा सच्चा है, पढ़ा लिखा है नहीं। घर परिवार की स्थिति नाजुक है, कहाँ से 4 बच्चों का गुजारा करेगा? कौन देगा इसको खर्चा? तो इसलिए इसकी इस गहन सख्ती करके चैन। और मैं तो कहता हूँ इसको इतनी सजा दी जाए बेहिसाब और पाकिस्तान के हवाले कर दो। बोटी करके नहीं इसकी खा जाएंगे। 1.5 महीने ये हमारे यहाँ आई है, ये बहुत गंदे रूप में आई है। हमारी बहन बेटियों को और हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम की दरार डाल दी नहीं इसने। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो अपना एजेंट है वहाँ से ऐसे किस तरीके से घुसी है, ये भी तो एक बार जो है एजेंट के माध्यम से आई है, वैसे नहीं आई है। जो इसने 12 लाख का मकान बेचा और यहाँ के पास यहाँ पे 3-4 लाख रुपए ने गए, वो रुपया कहाँ गई? उसका भी तो है ना हिसाब किताब ले इससे। तो ये और 1.5 महीने छुप के रही, एक संग आ गई कि मैं हिंदू बन गई फलानो। ये खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? गृह मंत्रालय को इस पर जो है कि सघन जांच करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के भी शासन वाले जो हैं वो उनको भी इसको अलर्ट रखना चाहिए। इसके पास मीडिया वाले जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। इसकी सच्चाई यही है कि इसको अच्छी तरीके से एक माइंड में जो डिटेक्टर होता है, लाइव डिटेक्टर, उससे चेक कराया जाए इसका। ये जासूस है ये कोई वैसी नहीं है। खिलाड़ी, बहुत तगड़ी खिलाड़ी है ये औरत जी। इसके साथ में पूरी जासूसी होनी। चलिए, चाचा जी का कहना है कि सघन जांच होनी चाहिए, तभी सीमा हैदर की जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आएगी। तो देखिए चाचा भी है, मोहल्ले में सम्मानित लोग हैं, इनसे भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीमा हैदर को लेकर के। आप चाचा जी क्या कहना चाह रहे हैं? आपका परिचय हो जाए पहले। इस पर मेरा सुभाष चंद्र सिंगल नाम है जी और ये रबूपुरे रहने वाला हूँ। 14वीं दुकान है मेरी, 100 पे। ऐसा है, हमारी खुफिया जो तंत्र है वो कहाँ रहा? 1.5 महीने से रबूपुरा में रह रही है, मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ। ये तो वकील ने नहीं बताई होती, ये पहचान पत्र बनाने नहीं गई होती, तो ये अब भी नहीं मालूम पड़ती, यहीं रहती है। तो अब भी वो नागरिकता मांग रही है, फिर और आधार कार्ड की भी मांग कर रही बनाने की। तो इस पर आप क्या कहेंगे? गलत है ना, ये नहीं करना चाहिए। जो काम गलत है वो गलत है जी। इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जी।
आप क्या कहना चाहेंगे चाचा जी, नागरिकता मांग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई ये नागरिकता जब मिलनी चाहिए जब सही काम हो। जी। पहले इसकी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए और बिल्कुल जब ये क्लियरेंस मिल जाता है जी। उसके बाद में जो हमारे भारत का कानून है 7 साल बाद नागरिकता जैसे अदनान सामी को दिया गया है। हाँ, तो ये अपनी ही कस्टडी में रहे, 7 साल के बाद नागरिकता मिले, ऐसे तो दुनिया आ जाएगी भारत में भाई। यहाँ तो वैसे ही पॉपुलेशन बहुत है, जनसंख्या तो खुद ही विस्फोट अपने यहाँ हुआ पड़ा तो यार 4-4 5-5 लेकर के आएंगे तो हमारे बालकों का, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या होगा? ऐसे तो बाहर वाले खा जाएंगे हमें, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या है यहाँ पे फिर? तो ये चीज है कि इसके अच्छी तरीके से वो करा जाए। और मैं तो कह रहा हूँ जिसने जो जज है उसने बेल दिया है, पहले उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उसको भी जेल भेजा जाए, इनको सबको जेल भेजा जाए। पहले क्लियरेंस वहां से मिले जेल से, जब बाहर लाना चाहिए इन लोगों को। एक संग जेल दे दिया, किस बात पे जेल दे दिया भाई तुमने? एक पाकिस्तान से हमने वहाँ पे बॉर्डर देखा है, ऐसी औरतें हमने 50 देखी हैं वहाँ पे बॉर्डर पे, हमारे संग में खूब लगने को राजी रहती थी, लेकिन नहीं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, तो वो काम किए हमने। ऐसे थोड़ी हो गया कि लो घर में आ गए और पकड़ के बैठा लो, हमारी बहू बन गई, फलानो बन गो, ढमको बन गो। जो हमारी असल बहू है उनको तो कोई प्यार देता ही नहीं। अरे ऐसी औरत को प्यार दे रही हो तुम, हक पड़े तुम पे ऐसा। चलिए देखिए, चाचा जी का कहना है कि जो सीमा हैदर की जो जांच है वो गृह मंत्रालय को सघनता से करनी चाहिए। जो नागरिकता की बात कर रही है उसके लिए जो आपका जो कानून है कि 7 साल के बाद ही नागरिकता के जो प्रावधान है वो पूरा उसी तरीके से इसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है कि आए 4 दिन बाद आपको नागरिकता दे दी जाए और बाकी तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो जांच का विषय है, बिना जांच किए हुए जो अभी देखिए जो कोई पाकिस्तानी व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है और आपको उसको 1 दिन में बेल दे देते हैं, तो आप पर भी कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि आप किस प्रकार के जज हैं कि मात्र 1 दिनों के अंदर ही आप जो उसको बेल भी दे रहे हैं। ये भी बड़ा जाँच का विषय है।